आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान के घर की पहचान बन चुकी है। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने छोटे पर्दे पर एक किरदार को जीवंत कर दिया और फिर उसी किरदार में इतिहास बन गया। लेकिन अफसोस आज वो शख्सियत हमारे बीच नहीं है। हम बात कर रहे हैं महान अभिनेता पंकज धीर की, जिन्होंने महाभारत में कर्ण का ऐसा अविस्मरणीय किरदार निभाया कि लोग उन्हें असली कर्ण मानने लगे थे। पंकज धीर, जो अपनी दमदार आवाज और प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे, अब इस नश्वर संसार से विदा हो चुके हैं। 15 अक्टूबर 2025 को कैंसर से जूझते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली और अपने पीछे छोड़ गए यादों का एक अमिट खजाना। उनका जाना अभिनय जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है, लेकिन उनकी कला और उनके किरदार हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। 9 नवंबर 1956 को पंजाब में जन्मे इस महान कलाकार का जीवन किसी प्रेरणा से कम नहीं है। पंकज धीर का जन्म फिल्म निर्देशक CL धीर के घर हुआ था, तो कला उन्हें विरासत में मिली थी। बचपन से ही उनका सपना निर्देशक बनने का था, लेकिन नियति ने कुछ और ही सोच रखा था। 1983 में सूखा फिल्म से उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। भले ही ये एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन ये उस लंबी यात्रा का पहला कदम था जिसने उन्हें उत्तर भारत में घर घर में एक पहचान दी। सूखा के बाद 1991 में सौगंध और फिर सनम बेवफा जैसी फिल्मों में उन्होंने जुबैर खान का किरदार निभाया, जिसने उन्हें थोड़ा बहुत ब्रेक दिया। फिल्मों के जरिए वो कुछ हद तक लोकप्रिय हुए, लेकिन असल में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी पहचान टेलीविजन पर बनाई। आज हम सब पंकज धीर को कर्ण के रूप में जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वो महाभारत में पहले अर्जुन का किरदार निभाने वाले थे। उन्होंने अर्जुन के किरदार के लिए ऑडिशन दिया था और इसमें वो सफल भी रहे। डायलॉग राइटर राही मासूम रजा, भ्रंग तुपकरी साहब और पंडित नरेंद्र शर्मा जैसे दिग्गजों के एक पैनल ने उन्हें अर्जुन के किरदार के लिए एकदम फिट माना था। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर भी किए थे, लेकिन फिर एक छोटी सी जिद ने सारा खेल बदल दिया। BR चोपड़ा ने उन्हें फ़ोन करके बताया कि चूंकि अर्जुन को एक किन्नर का किरदार भी निभाना है, तो उन्हें अपनी मूछें कटवानी होंगी। पंकज धीर ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके चेहरे की बनावट ऐसी है कि अगर उन्होंने मूछें कटवाई तो वो अच्छे नहीं दिखेंगे। इस पर BR चोपड़ा ने गुस्से में कहा, तुम एक्टर हो या क्या हो? मूछों की वजह से तुम इतना बड़ा रोल छोड़ रहे हो, मैं समझ नहीं सकता। पंकज धीर के इस जिद को लेकर BR चोपड़ा ने उन्हें महाभारत से निकाल दिया। ये उनके लिए एक बड़ा झटका था। कई महीनों तक वो काम की तलाश में भटकते रहे, डबिंग का काम करते रहे। पंकज धीर ने खुद इसे अपनी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी माना था, लेकिन कहते हैं ना कि नियति ने कुछ और ही सोच रखा था। 6 महीने बाद ही BR चोपड़ा ने उन्हें फिर से फ़ोन किया और इस बार उन्हें कर्ण का रोल ऑफर किया। पंकज ने सबसे पहले यही पूछा, सर मुझे अपनी मूछें तो नहीं कटवानी है ना? BR चोपड़ा ने कहा, नहीं। और इस तरह एक मूछों की जिद ने पंकज धीर को अर्जुन से कर्ण बना दिया और यही नियति थी। और फिर जो हुआ वो इतिहास है। 1988 से 1990 में प्रसारित हुए BR चोपड़ा के महाभारत में पंकज धीर ने दानवीर कर्ण का ऐसा अद्भुत किरदार निभाया कि वो रातों रात स्टार बन गए। उनकी पहचान ही कर्ण से जुड़ गई। उनका गुलाबी अंग वस्त्र और सुनहरा मुकुट उनकी सिग्नेचर स्टाइल बन गया। उन्होंने कर्ण के किरदार में जिस गहराई, संवेदनशीलता और दमदार अभिनय को डाला, वो आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। जब शो में कर्ण के वध का सीन दिखाया गया तो लोग फूट फूट कर रोने लगे थे। ये उनके अभिनय का ही जादू था कि लोग उन्हें असली कर्ण मानने लगे थे। कर्ण के रूप में पंकज धीर का प्रवाह इतना गहरा था कि स्कूल के इतिहास की किताब में भी कर्ण के संदर्भ के लिए उनके तस्वीर इस्तेमाल किए जाने लगे। उन्होंने खुद बताया कि करनाल और बस्तर के मंदिरों में उनकी प्रतिमाएं स्थापित की गई और उनकी पूजा की जाने लगी। 8 फीट ऊंची मूर्तियां जहां लोग श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं, ये किसी भी कलाकार के लिए असाधारण सम्मान है
जो दिखाता है कि उन्होंने अपने किरदार को कितनी ईमानदारी से निभाया था। पंकज धीर को खुद भी उन मंदिरों में जाने का मौका मिला था जहां लोग उन्हें दिल की गहराइयों से प्यार करते थे और उन्हें कर्ण के रूप में स्वीकार कर चुके थे। इसी वजह से उन्होंने बाद में महाभारत के दूसरे वर्जन में कर्ण का रोल करने से मना कर दिया था। उनका मानना था कि वो अपने फैंस को भ्रमित नहीं करना चाहते। महाभारत की शूटिंग के दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। एक बार युद्ध वाले सीन की शूटिंग के दौरान उनकी आंखों में तीर लग गया था, जिसके कारण उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी थी। उन्होंने बताया था कि सीन्स को असली दिखाने के लिए असली हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से वो और दूसरे कलाकार कई बार घायल हो जाते थे। उस दौर में डिजिटल कैमरे, स्पेशल इफेक्ट या ग्राफिक्स जैसे आधुनिक सुविधाएं नहीं थीं। सब कुछ ट्रायल एंड एरर मेथड से होता था, जो महाभारत जैसी भव्यता वाले शो के लिए बहुत बड़ी बात थी। पंकज धीर ने कर्ण के किरदार को निभाने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता पर भरोसा किया, क्योंकि उनके पास कोई रेफरेंस नहीं था। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने कर्ण के चलने, बोलने, बैठने और स्थितियों से निपटने के तरीके को एक अभिनेता के रूप में खोजा। उनके बगल में दुर्योधन और शकुनी जैसे भावनात्मक किरदार थे, जिनके बीच उन्हें कर्ण के रोल को अंडर प्ले करना पड़ा ताकि वो अजीब ना लगे। उन्होंने कर्ण को बहुत संयम के साथ निभाया, जिससे लोगों को उनकी सहानुभूति मिली और यही चीज़ उनके लिए काम कर गई। महाभारत के बाद भी पंकज धीर ने टेलीविजन और फिल्मों में अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने चंद्रकांता में शिवदत्त का रोल निभाया, जिसे भी बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा उन्होंने जी हॉरर शो, कानून और हरीश चंद्र जैसे सीरियलों में काम किया। 2000 के बाद उन्होंने टीवी शोज की संख्या कम कर दी और फिल्मों में अभिनय और निर्देशन पर ध्यान केंद्रित किया। फिल्मों में उन्होंने सड़क, बादशाह, मिस्टर बॉन्ड, इक्के पे इक्का, अशांत, सोने पे सुहागा, तेजाब, बागी, सिंदूर, तुमको ना भूल पाएंगे और ओम जैसी कई फिल्मों में काम किया। उन्होंने 40 से अधिक फिल्मों और टीवी सीरियलों में काम किया। पंकज धीर सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि एक निर्देशक भी थे। 2014 में उन्होंने अपनी पहली और इकलौती फिल्म माय फादर गॉडफादर का निर्देशन किया, जिसमें कृतिका सेंगर और शरद मल्होत्रा मुख्य भूमिका में थे। दिलचस्प बात यह है कि कृतिका सेंगर उनकी बहू है, जो उनके बेटे निकितन धीर की पत्नी है। पंकज धीर के परिवार में उनकी पत्नी अनीता धीर, बेटे निकितन धीर और बेटी निकिता शाह है। उनके पिता सीएल धीर और भाई सतलुज धीर भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं। पंकज धीर ने अभिनय के अलावा नए कलाकारों को तैयार करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2006 में उन्होंने अपने भाई सतलुज धीर के साथ मिलकर मुंबई के जोगेश्वरी में विसेज स्टूडियोज नाम से एक शूटिंग स्टूडियो खोला। 2010 में उन्होंने अपने महाभारत के सह कलाकार कुफी पेंटल के साथ मिलकर अभिनय एक्टिंग अकेडमी की स्थापना की, जहां वो इच्छुक अभिनेताओं को प्रशिक्षण देते थे। कुफी पेंटल इस अकेडमी के फैकल्टी हेड थे। पंकज धीर का मानना था कि महाभारत जैसे ग्रंथ बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। इसमें मानव संबंधों के 26 अलग-अलग रूप दिखाए गए हैं। ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो हमें ये सिखाता है कि क्या नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार महाभारत एक महान संयोजन था, जिसमें पंडित नरेंद्र शर्मा और राही मासूम रजा जैसे महान लेखक, BR चोपड़ा और रवि चोपड़ा जैसे निर्देशक और अद्भुत कलाकार एक साथ आए। उनका मानना था कि आप किसी और को शकुनी, भीष्म, कृष्ण या दुर्योधन के रूप में सोच भी नहीं सकते। आज भी जब लोग इसे देखते हैं तो वो सभी बातें काम करती हैं जो उस दौर में करती थीं। महाभारत एक ऐसा शो है जो सभी बाधाओं को पार कर जाता है। पंकज धीर एक ऐसे अभिनय संस्थान के रूप में, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में और सबसे बढ़कर दानवीर कर्ण के रूप में पंकज धीर हमेशा हमारी स्मृति में बने रहेंगे। उनके जाने से एक युग का अंत हो गया है, लेकिन उनकी कला हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेगी।